भारतीय बाजारों की शुरुआत होने की तैयारी है। प्री ओपनिंग सेशन में एसजीएक्स निफ्टी बता रहा है कि हम 30 अंक ऊपर शुरुआत करेंगे, यानी कि बढ़त गंवाता हुआ 15 अंक ऊपर। सेंसेक्स और निफ्टी में महज 6-7 अंकों की तेजी बची है। जयनील, जैसा हम बात कर रहे थे, लगातार ऊपर के लेवल पर बाजार को सस्टेन करने में काफी मुश्किल आ रही है और गैप से अगर बाजार ऊपर खुलते तो ट्रेडर्स यहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाने का ही मौका ढूंढते हैं। लेकिन इस कमजोर बाजार में भी एक स्टॉक है जो है मजबूत। आज की लिस्टिंग टिम्बर होम 28% से ज्यादा मजबूत बना हुआ है। 80 रुपए के आंकड़े के ऊपर आता हुआ ये मजबूती पिछले कुछ मिनटों में फिर और बढ़ती हुई, एक मजबूत शुरुआत होने के बाद और मजबूती आगे बढ़ती हुई। कंपनी की योजनाओं पर बात करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं टिम्बर होम के सीएमडी अनंत मालू। मालू साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका, और सबसे पहले आपको इस शानदार लिस्टिंग की बहुत बहुत बधाई। शुरुआत करें, वित्त वर्ष 2012 में किस तरह की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहेगी? कितनी सेल्स, कितना प्रॉफिट और कितनी ईपीएस आप करेंगे बढ़ी हुई इक्विटी पर? सबसे पहले तो थैंक यू, आवाज पे आप मेरे से अभी बात कर रहे हैं, एंड थैंक यू हमारे जो भी इन्वेस्टर्स ने हम पे फेथ रख के कंपनी में इन्वेस्ट किया है। हमने अभी तक 2011 का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, वेरी शॉर्टली हम अनाउंस करेंगे, लेकिन पास्ट नंबर्स अगर आप देख सकते हैं तो कंपनी में कंसिस्टेंटली ग्रोथ है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में ग्रोथ है, और जो हमारा टिम्बर होम का जो बिजनेस मॉडल है फर्नीचर का और मॉड्यूलर किचन का, वो बिजनेस और वो इंडस्ट्री काफी ग्रो कर रही है। सो हमें उम्मीद है कि फ्यूचर अच्छा ही है और आगे चलते हुए वी शुड बी एबल टू डिलीवर गुड नंबर्स। ये जो आपने पैसा उठाया उसमें आप 13 करोड़ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के लिए लेंगे, 2.5 करोड़ कैपेक्स मशीनरी के लिए लेंगे और 4 करोड़ जो अपनी कंपनी ओन लार्ज फॉर्मेट्स है उसके लिए लेंगे, लेकिन कर्ज नहीं कम करेंगे। कर्ज 31 करोड़ का है, कोई योजना है उसको आगे कम करने की? आज वर्किंग कैपिटल में आईपीओ का पैसा आने से थोड़ा हमारा डेट कम होगा ही, और अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन हो भी गया है। आज ऑलमोस्ट 50% मशीनरीज आ भी गई हैं। हम लोग ने जो 20 लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स खोलने के लिए कहा था उसमें से 3 स्टोर्स हमारे ऑलरेडी खुल गए हैं, तो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो ही गया है, एंड हमें उम्मीद है कि हम टाइमली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, इनफैक्ट बिफोर टाइम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और इससे जैसे हमारी बॉटम लाइन इंप्रूव होगी, क्योंकि अब हमारे खुद के कंपनी के लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स रहेंगे, तो उससे हमारे को डेट का इफेक्ट भी कम होगा। मालू साहब, ये बताएं कि वित्त वर्ष 2012 के अंत में आपके पास कितने स्टोर्स होंगे, कितने खुद के होंगे, कितने फ्रेंचाइजीज होंगे? मैं आपको फ्यूचर प्रोजेक्शंस तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन अगर आप देखें तो हमारे किचन के शोरूम्स जो हैं वो हम लोग टिम्बर कुचिनी जो हमारा ब्रांड है वो हम लोग फ्रेंचाइज रूट से ही ग्रो करेंगे, और जो हम लोग अभी जो बड़े स्टोर्स खोल रहे हैं वो फर्नीचर के स्टोर्स हैं, जिसमें मॉड्यूलर किचन भी है और फर्नीचर भी है। आप अगर देखें तो टिम्बर एक इंटीग्रेटेड प्लेयर है, हम लोग सारे कंपोनेंट्स भी खुद बनाते हैं और उसको रिटेल भी करेंगे अब, तो यही प्रोजेक्ट है हमारा कि आगे चलते हुए कंपनी ओन स्टोर्स भी रहेंगे और फ्रेंचाइज के थ्रू भी हम ग्रो करेंगे। मालू साहब, मैं आपको बता दूं कि अब आप चूंकि ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं और इश्यू खत्म हो चुका है, तो अब आप चाहें तो फ्यूचर स्टेटमेंट देने के लिए या फिर अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करने के लिए स्वतंत्र है। सेबी की तरफ से ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं, ये आपकी मर्जी पर है। लेकिन आपके बिजनेस को और उसकी ग्रोथ को लेकर आप काफी कॉन्फिडेंट है। एक तो ये बताएं कि क्या दर से आपका बिजनेस ग्रो करेगा अगले 2 या 3 सालों में, और दूसरी बात है कि इस बिजनेस में एंट्री बैरियर यानी कि कंपटीशन काफी ज्यादा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, खासतौर से, इसे किस तरह से हैंडल करेंगे आप? आप जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो बात कर रहे हैं, इनफैक्ट वो पोर्शन इतना बड़ा है। आज हमारी यही कोशिश है हमेशा कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मार्केट कैप्चर करें, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में ग्रोथ हो ही रही है। अगर आप ऑर्गेनाइज रिटेल देखें तो उसमें 30% की बढ़ोतरी है, और मॉड्यूलर किचन का बिजनेस 50% से ग्रो कर रहा है, और फर्नीचर इंडस्ट्री जैसे आपके पास फिगर्स होंगे ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, तो ग्रोथ 30% से प्लस ही हो रही है। एंड हम लोग ने पास्ट में भी अगर आप देखेंगे तो वी हैव ग्रोन मोर देन द इंडस्ट्री, सो हम वही मेंटेन करेंगे, एंड डेफिनेटली जो आप आगे के जो फ्यूचर नंबर्स कह रहे हैं, वेरी शॉर्टली हमारे रिजल्ट्स भी हम डिक्लेयर करेंगे 12 मंथ्स के, सो उस टाइम हम आपसे डेफिनेटली सब शेयर कर सकेंगे फ्यूचर नंबर्स भी। क्या आप हमसे ये शेयर कर सकते हैं कि आपकी कैपेसिटी कितनी है इस समय और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है? क्योंकि आपके जो प्लांट्स है फिलहाल, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो अहमदाबाद और आनंद में है,
तो क्या कैपेसिटी है और किस रेट पे आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है? हम लोग जिस हिसाब से आप प्रोडक्ट मिक्स देख रहे हैं, हम लोग यही प्लांट में अपने पैनल्स भी बनाते हैं, हम लोग फर्नीचर भी बनाते हैं, हम टिम्बर ट्रीटमेंट भी करते हैं, हम लोग मॉड्यूलर किचन भी बनाते हैं, हम लोग डोर्स भी बनाते हैं, जॉइनरी बनाते हैं। हम लोग एक काफी बड़ा बास्केट है प्रोडक्ट का, सब बनाते हैं। तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कैपेसिटी कितनी है वो डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट अगर आप कह रहे हैं कि अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ, आज फैक्ट्री हमारी ऑलमोस्ट 2.5 शिफ्ट पे चलती हैं, तीनों फैक्ट्रीज। सो वी आर यूटिलाइजिंग गुड कैपेसिटी। और अभी जो नई मशीन्स आई हैं, ये सारी रोबोटिक एंड सीएनसी मशीन्स आ रही हैं। इससे हमारा आउटपुट भी खूब बढ़ेगा एंड क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव होगी। शुक्रिया मालू साहब, सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकाल कर पूरी अपनी लिस्टिंग पर बातचीत करने के लिए। टिम्बर होम शानदार लिस्टिंग, यहाँ पर 28-30% के गेंस आते हुए 80 रुपए के ऊपर 63 रुपए की इश्यू प्राइस के मुकाबले में। और मैनेजमेंट फिलहाल आगे के लिए फ्यूचर के प्रोजेक्शंस बताने से थोड़ा सा कतरा रहा है। उनका ये मानना है कि नतीजों के बाद वो बातचीत करेंगे कि किस तरह की ग्रोथ अगले आने वाले साल में देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल बाजार यहां पर इस लिस्टिंग से खुश होता हुआ अच्छी खासी मजबूती स्टॉक में लिस्टिंग के बाद बनी हुई। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारी नजर होगी उन कंपनियों पर जहां प्रोमोटर्स की अच्छी खासी बड़ी हिस्सेदारी गिरवी रखी हुई है और इन शेयरों को बाजार बड़े संदेह की नजर से देख रहा है और छोटी सी किसी भी खबर या र्यूमर पर इन शेयरों की पिटाई होते हुए दिख रही है। इन शेयरों में क्या करें जानेंगे। हमारे साथ होंगे आगे HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा, उनसे बताएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या हो रणनीति इन शेयरों में।